डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बी थर्ड ईयर में जो म्यूज़िक का सिलेबस है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो आप ये नोटबुक लें और इसे नोट कर लें। ठीक है, आपको थर्ड ईयर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, ये सिलेबस है। तो इसे जल्द से जल्द नोट कर ले। ठीक है, तो जो आपका सब्जेक्ट कोड है वो है MUSA 303TH। तो ये आपको पता ही होगा, आपका सब्जेक्ट कोड 303TH है। ठीक है, और जो ये आपका पेपर होगा ये 50 नंबर का होगा, जिसमें 35 नंबर की आपकी थ्योरी आएगी और 15 नंबर की आपकी असेसमेंट जाती हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। जो आपका फर्स्ट पेपर है, जो थ्योरी का पेपर होगा, वह 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट सेक्शन है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ऐसे ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स। ठीक है, तो आपको इन टॉपिक्स के ऐसे लिखने हैं, जैसे फोक म्यूज़िक ऑफ HP, हिमाचल प्रदेश के लोक संगीत पे ऐसे लिखना है। और जो आपका दूसरा है मॉडर्न ट्रेंड्स इन म्यूज़िक, जो आधुनिक समय में म्यूज़िक क्या है। ठीक है, तो इस पर आपने ऐसे लिखना है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है द रिलेवेंस ऑफ टाइम थ्योरी एंड इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो जो एक समय सिद्धांत है उसकी क्या उपयोगिता है हिंदुस्तानी म्यूज़िक में। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन होगा। तो ये आपके सिलेबस में है। दूसरा है बायोग्राफीज ऑफ, इनकी आपको जीवनी लिखनी है, पंडित भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर जी। ठीक है, तो इनकी जीवनी लिखनी। तो ये आपका फर्स्ट सेक्शन में आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। और जो आपका सेकंड क्वेश्चन है स्टडी ऑफ ग्राम मूर्छना एंड जाति एज ट्रीटेड इन नाट्य शास्त्र एंड इट्स रेलिवेंस इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो आपको ग्राम मूर्छना और जाति, जिसका वर्णन नाट्य शास्त्र में किया गया है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। उसके वर्तमान समय के संदर्भ में उसका क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो वो बताना है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस द फॉलोइंग्स। तो इसमें आविर्भाव, तिरोभाव, ठीक है, के बारे में बताना है। ठीक है, उसकी परिभाषा या उसके बारे में लिखा जाएगा। ठीक है, गायक के गुण और अवगुण क्या होते हैं, मार्गी और देशी संगीत के बारे में पढ़ना है, ताल और ताल के 10 प्राण, ठीक है, ये पढ़ने हैं। तो आपका जो नेक्स्ट आता है, जो नेक्स्ट पार्ट 3 आएगा, वह सेक्शन जो 3 आपका है उसका है बेसिक नॉलेज ऑफ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट यूज हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। तो जो तत्व वाद्य हैं, जो स्ट्रिंग वाले वाद्य जैसे सितार हैं, वायलिन है, ठीक है, उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द ठेकाज ऑफ 3 ताल विद अलोंग विद दोगुन, तिगुन और चौगुन। जो आपका 3 ताल है उसको दोगुन, तिगुन और चौगुन में लिखना है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट पेपर का, तो मेक ए डायग्राम ऑफ तानपुरा सितार एज लेवल इट्स सेक्शन। ठीक है, तो आपको जो तानपुरा या सितार है इनमें से किसी एक का आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए और उसके अलग अलग पार्ट्स भी आने चाहिए कि उसके क्या क्या पार्ट। इस तरह से आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो गया। आप करते हैं सेकंड पेपर। जो सेकंड पेपर है उसका आपका सब्जेक्ट कोड है MUSA 104PR। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट कोड है और ये आपका प्रैक्टिकल का पेपर है। इसके भी सेम वही नंबर रहेंगे। और जो आपको सेकेंड ईयर में जो राग सीखने हैं आपको है तोड़ी, भैरवी, दरबारी, कानड़ा। ठीक है, ये राग आपको सीखना है। इसमें आपको एक विलंबित ख्याल भी आना चाहिए इन रागों में से। उसका एक मध्य लय में ख्याल करना है। ध्रुपद और धमार भी आपको सीखना है। और द्रुत गतैनी ताल, किसी भी राग के द्रुत गतानी, द्रुत में द्रुत लय में गाना आना चाहिए। ये तो सिर्फ सितार वालों के लिए, आपको ध्रुपद या धमार आना चाहिए। ठीक है, एबिलिटी टू रिसाइट ठेकास डिफरेंट लयकारीज, आपको 3 ताल, 1 ताल, चौताल और दादरा तबला पर प्ले करना आना चाहिए। ठीक है, इनोवेटिव सिंगिंग, प्लेइंग टू एनचेज द म्यूजिकल एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लासरूम। ठीक है, तो आपको संगीत, आपको उसमें इनोवेटिव, आपको कंपोज करना आना चाहिए, उसको बनाना आना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको, ये आपके प्रैक्टिकल में होगा। तो ये आपका एक गाइडेड लिसनिंग सेशन ऑन द प्रैक्टिकल एक्सेप्ट्स ऑफ म्यूज़िक। ठीक है, तो ये आपका एक प्रैक्टिकल 304 PR कंप्लीट हो गया। अब आपका जो सेकंड थ्योरी पेपर होता है, अब मैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। ये भी 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है और जो आपका सब्जेक्ट कोड है MUSA 305TH है। ठीक है, इसके भी वही सेम नंबर है, 50 नंबर का होगा ये। और इसके 3 सेक्शन है। आपका जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें डेफिनेशंस है, परिभाषा है। आपको परिभाषा है निबंध, अनिबंध, प्रबंध, काकू, स्थाय, वर्ण, ऑर्केस्ट्रा जिसको वृंदावन
वाद्य वृंद भी कहा जाता है, कोरस, ठीक है, वृंदगान। तो इसकी परिभाषाएं लिखनी है आपको। जो आपका सेकंड सेक्शन है उसमें बेसिक नॉलेज ऑफ प्रीशियस इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन क्लासिकल म्यूज़िक, तबला एंड पखावज, ठीक है। तो आपको तबला और पखावज है जो इसकी बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए, ठीक है। डिस्क्राइब बेसिक 10 थाट, जो थाट है उसके बारे में आपको बताना है। 10 थाट कौन कौन से है। राइट अबाउट द घराना परंपरा ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक, हिंदुस्तानी म्यूज़िक में कौन सी घराना परंपरा है जो उसके, वो आपका एक ये भी एक चैप्टर होगा इसमें। और फॉर्म्स ऑफ म्यूज़िक, इसमें ठुमरी, टप्पा, दादरा और चतुरंग, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और जो आपका सेक्शन 3 है, राइट द ठेकाज ऑफ एक ताल, चौताल, दीप चंदी अलॉन्ग विद दुगुन, तिगुन और चौगुन, ठीक है। तो आपको ठेकाज लेकर ठेकाज, इन तालों के बारे में आपको पढ़ना है, याद करना है। ऐसे और ये इन टॉपिक के बारे में आपको ऐसे लिखना है, जैसे क्लासिकल म्यूज़िक और फिल्म म्यूज़िक के पर ऐसे लिखना है। और जो आपका म्यूज़िक है, म्यूज़िक एंड एस्थेटिक्स, ठीक है, म्यूज़िक और सौंदर्य के साथ क्या, म्यूज़िक का सौंदर्य से क्या संबंध है, उस पर आपको लिखना है। तो आपका ये सेकंड थ्योरी पेपर कंप्लीट हो गया। और ये आपका, अब हम आते हैं आपके लास्ट पेपर पे, वो है प्रैक्टिकल का। तो जो आपके प्रैक्टिकल में है, इसका सब्जेक्ट कोड है MUSA 306 PR, ठीक है। और इसमें आपको भीम प्लासी, देश और पुरिया धनाश्री 3 राग करवाए जाएंगे। ये भी सेम वही चीज़ें हैं जो आपके जो सेकंड प्रैक्टिकल पेपर में थे, कि आपको इसमें विलंबित ख्याल करना है, मध्य लयमाना, ध्रुपद, धमार भी है आपको, और तिलवाड़ा, झपताल, धमार, रूपकी ताले सीखी जाएगी, ठीक है। और 5 फिल्म सॉन्ग आने चाहिए आपको, एक राग में से, एक राग से 5 आने चाहिए। और भैरवी और जैसे मालकोस है, इनमें से 5-5 फिल्म सॉन्ग भी आने चाहिए आपको। तो ये आपका जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट है। आप 2 पेपर होंगे आपके थ्योरी के, 2 आपके प्रैक्टिकल के होंगे। जो आपका एक चीज़ और जुड़ती है, स्किल। बी थर्ड ईयर में स्किल भी प्रैक्टिकल बेस्ड ही होगा। तो स्किल का जो फर्स्ट पेपर जो है आपका, उसका जो सब्जेक्ट कोड है, जो आपका स्किल है, स्किल का आपका सब्जेक्ट कोड है 301 PR, ठीक है। प्रैक्टिकल का होगा ये। और इसमें आएगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बाय स्टूडेंट्स। आपको पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन बनानी है, म्यूज़िक परफॉर्मेंस, क्लासिकल म्यूज़िक की परफॉर्मेंस की, ठीक है। और बेसिक टेक्निक ऑफ हारमोनियम एंड तबला प्लेइंग, ठीक है, आपको ये प्ले करना सीखना है। और ऑल इंडिया AIR, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन और स्टेट लेवल के जो फेस्टिवल्स होते हैं, TV चैनल्स होते हैं, वहाँ विजिट करना है। तो ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है। तो आपका 301 PR में ये आएगा। और इसकी आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है। आप जहाँ भी जाओगे और जो भी आप नॉलेज वहाँ से गेन करोगे, उसकी आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है। जो आपका जो आपका सेकंड PR प्रैक्टिकल स्किल का आता है, वो आता है MUSA 302 PR, ठीक है। और इसमें क्या आएगा, कंपोजिंग म्यूज़िक एंड पेट्रोटिक सॉन्ग। आपको म्यूज़िक, आपको देशभक्ति गीत का संगीत बनाना आना चाहिए, संगीत की आपको कंपोजिशंस बनानी आनी चाहिए, सॉन्ग्स खुद बनाने आने चाहिए। और जो आपका पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन करनी है, जो मान लो ग्रेट म्यूजिशियंस है, उनके ऊपर आपने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करनी है, ठीक है, कि कौन कौन से म्यूजिशियंस है। अटेंडिंग म्यूज़िक, आपको कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी है। लिसनिंग ऑफ रेडियो संगीत को सुनना है, सम्मेलन को सुनना है, और उस बेस पे आपको पावर प्रेजेंटेशन तैयार करते। तो ये आपका ऑलमोस्ट जो आपका BA थर्ड ईयर में जो आपको सिलेबस पढ़ाया जाएगा, वो मैंने आपको शॉर्ट वे में बता दिया है। तो आपको ये सब कुछ नोट करना है। और ये ध्यान रखना कि आपके जो, जैसे आपके सेकेंड ईयर में आपके 2 थ्योरी के पेपर होते हैं और 4 प्रैक्टिकल है, वैसे ही आपके थर्ड ईयर में भी 2 थ्योरी के पेपर होंगे और 4 प्रैक्टिकल होंगे। तो कुल मिलाकर आपके 6 पेपर होंगे। तो दैट्स ऑल।